1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। आप इनसे अकेले में बात करके पूछ लो, ये कह रहे हैं ये घटिया कानून को जितनी जल्दी खत्म हो सके खत्म करो, लेकिन इनकी वर्दी की मर्यादा है, ये खुले नाम नहीं बोल पाते। इसलिए आया हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, मुंबई से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम पूर्व सैनिक हैं, हम सेना में रहे, एक ही कानून था। इफ देयर इज वन कंट्री देयर शुड बी वन लॉ। एक देश है तो एक कानून हो, ये आज भारत की जरूरत है, सरकार समझे। लॉ स्ट्रीट की मुहिम रंग ला रही है। जंतर मंतर से फूका अंग्रेजी कानून को खत्म करने का बिगुल आज देश के सदन में भी गूंजा। अंग्रेजी कानून को खत्म करने की बात आज केंद्र ने भी मानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस यानी कि बदलने वाली हमारी मुहिम की, जिसका विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार यानी कि आज इसे लोकसभा में इंडियन पिनल कोड CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीन 19वीं सदी के कानूनों को बदलने के लिए भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया। ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। हम लगातार अपने चैनल के जरिए बताते रहे हैं कि कैसे ये कानून देश को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। क्या कारण है कि इन घटिया कानूनों को बदल कर रख देना चाहिए। जंतर मंतर में लॉ स्ट्रीट ने एक बड़े आंदोलन के जरिए देश के सामने इन काले कानूनों की प्रतियां जलाकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि देश से इन कानूनों को हटवा कर रहेंगे। हमारा एक ही कारण है, अंग्रेजों के बनाए हुए 225 कानून ऐसे हैं जो हिंदुस्तान, इसको भारत को बर्बाद कर रहे हैं और वो हमारी संस्कृति को मटियामेट कर रहे हैं। उन्होंने हमारा बिल्कुल सारे संस्कार मिटा दिए हैं। इन कानूनों को खत्म करने के लिए जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। एक विधान, एक देश, एक संविधान, एक देश, एक कर संहिता, एक देश, एक दंड संहिता, एक देश, एक नागरिक संहिता, एक देश, एक पुलिस संहिता। हालांकि कार्यक्रम के बाद लॉ स्ट्रीट के वकील साहब यानी कि अश्विनी कुमार उपाध्याय को साजिश के तहत उन ताकतों ने परेशान करने की भी कोशिश की जो ये नहीं चाहते कि देश कानूनी रूप से भी आजाद हो जाए, जो नहीं चाहते कि देश से उन कानूनों को हटा दिया जाए जिससे उनकी नफरत की दुकानों में ताला लग जाएगा। आप आज से साल पहले बने लॉ स्ट्रीट भारत के इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्यों इंडियन पिनल कोड CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे कानूनों को देश से खत्म होना चाहिए। अंग्रेजी कानूनों का नतीजा है कि बंगाल में हत्या बलात्कार होता रहा, वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा, पुलिस चुपचाप देखती रही।
इन्हीं अंग्रेजी कानूनों का नतीजा है कि मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। अदालतों में लोगों को न्याय नहीं बल्कि केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। कि पहली बात तो ये जो कानूनों का मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल को खत्म करिए। इतने कानून बन गए हैं कि हवलदार थानेदार तो छोड़िए, वकील और जज को भी कई बार देखना पड़ता है कि ये कानून कहां से है, ये कानून कहां से। अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया, 3 करोड़ वसूला गया, 7 साल की सजा हुई। हमारे यहां 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। एक कानून बने, एक इंडियन पिनल कोड बने, भारतीय दंड संहिता, उसी में चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, चैप्टर 2 ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, चैप्टर 3 ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियों से संबंधित, चैप्टर 4, ऐसे बढ़ाते चले जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो देखा आपने कि इन काले कानूनों से कैसे देश परेशान हो रहा है। आम जनता न्याय के लिए तरस रही है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में सही मायने में कानून का राज होगा। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।